आज का हमारा जो ETF है वो मिरई एसेट का ETF है। नाम तो डेफिनेटली इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपका निवेश IT20 के अंदर है या सिल्वर 20 के अंदर है या किसी और ETF में भी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पे जो रिटेल निवेशक होता है वो बड़ा खड्डा खोदता है और ये सोचता है कि मैं अब जो है प्रॉफिट बना लूँगा। अगर आप मार्केट के अंदर विपरीत दिशा में नहीं सोच पा रहे हो तो मुनाफा बनना लगभग असंभव है, क्योंकि ये मार्केटें बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करती है। अगर आप विपरीत सोच पा रहे हो तो ही आप मुनाफा बना पाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि निफ्टी का मंथली कैंडल क्लोज हो गया है तो निफ्टी ने हमें क्या संकेत दिया है, निफ्टी के अभी के कैंडल ने हमें क्या बताने की कोशिश की है और वो कौन से ETF से जहां पर हमें इस वक्त विपरीत दिशा में सोचकर काम करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी याद आ गई है, उसे बताता चलूँ। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा जो है व्यापारी रहता है। उसका मन करता है कि मैं गांव के लिए जो है एक कुआं बनाऊं, एक खड्डा खोदूं जिससे पानी निकले और गांव वाले जो है उससे पानी पिए। तो जाकर वो एक कुआं खोदता है। जब कुएं की खुदाई कंप्लीट होती है तो बहुत बड़ा मिट्टी का एक अंबार लग जाता है। तो एक आदमी पूछता है कि भाई मिट्टी का क्या करोगे? तो वो बोलता है कि मैं एक दूसरा जो है कुआं खोदता हूँ, खड्डा खोदता हूँ और उसके अंदर इस मिट्टी को डाल दूंगा। जब दूसरा खड्डा खोदता है उसके अंदर इसकी मिट्टी को डाल देता है। वह आदमी आता है, अब बोलता है बाबू रे, ये जो दूसरी खड्डे खोदने की वजह से जो मिट्टी का अंबार लग गया है वो अब क्या करेगा? तो वो कहता है कि मैं एक और खड्डा खोदूंगा, उसके अंदर इसको डाल दूंगा। इसी तरीके से वो बड़े से बड़ा खड्डा खोदता रहता है और जब बड़ा खड्डा खोदता है तो ये सोचता है कि सारी मिट्टी को उसमें डाल दूंगा और उसको बंद कर दूंगा, लेकिन ये नहीं सोच पाता है कि जब बड़ा खड्डा खोदेगा तो ढेरों सारी मिट्टी, उसका एक अंबार उसके सामने खड़ा रहेगा। तो आज रिटेल निवेशक के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है कि मार्केटें ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो कौन सा ETF है, वो कौन सी जगह है जहां हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि साल भर हो गया है, निफ्टी अक्टूबर 2024 से अभी हम नवंबर 2025 में खड़े हैं, अभी वही जगह पर है, लेकिन संकेत देती जा रही है मैं तेज़ी में हूँ। संडे को जब मैंने ज्वाइन मेंबर्स के लिए वीडियो बनाया था, अगर आपने चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, सारे मेंबर्स को बताया था कि निफ्टी हमें डरा भले रही है लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ सर आपने कहा था। तो वो जो है मैंने ऑलरेडी समझाया था और आपने फाइनली देखा कि हम बुलिश हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी मार्केटों के अंदर काम किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो है हम अपने पैसे को, अपनी पूंजी को जो मेहनत से हमने कमाया है कहाँ पर लगाया जाए। क्योंकि लगभग सभी ETF टॉप पर आ चुके हैं, तो वो कौन सा ETF है जहाँ पे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सिल्वर के अंदर मैंने कहा था, जब सिल्वर के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार बना था और 180 सिल्वर 20 की बात कर रहा हूँ मैं, 180 से सिल्वर 20 135 तक करेक्ट हुआ था और लगभग 32% तक का करेक्शन आ गया था मात्र 2 हफ्तों के अंदर। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि सिल्वर जो है धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक रिटेल निवेशक जो है वो काम किस तरीके से करे कि कोई चीज़ अगर ऊपर जाने वाली है तो उसमें मौजूद भी रहे और अगर कोई चीज़ नीचे करेक्ट करने वाली है तो उसके अंदर उसकी होल्डिंग कम रहे। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप ETF लवर हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, कहीं भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे फ्री टेक्निकल लिख के भेजो, आपको टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ETF को सीखना चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट बैच है, उसको तुरंत इनरोल कर लो, क्योंकि हम लाइव आकर जूम पर आपको ETF कंप्लीट सिखाने वाले हैं। 50% तक का ह्यूज डिस्काउंट हमने प्रोग्राम पे दे रखा है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक रिटेल निवेशक जो इस वक्त इतने टॉप पे खड़ा हुआ है और वो मार्केटों के अंदर काम करना चाह रहा है तो किस तरीके से काम करे, वो कौन सा एक ETF है जिस पर आपको कड़ी नज़र बना के रखना चाहिए, आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए।
उससे पहले थोड़ा आईटी का जिक्र करता चलो। आईटी 36 37 तक आया, लोगों ने कहा कि ये जो है आईटी खरीद के बर्बाद करवा देगा, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करो, कई लोगों ने कहा। तो मैंने कहा भाई साहब, जिसका मार्केट कैप 15 लाख 20 लाख करोड़ है, वो आईटी 20 के अंदर उसको शामिल किया गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लाखों करोड़ों का मार्केट कैप है। ऐसी कंपनियों को लेके जब एक बास्केट बनाया गया, एक ETF बनाया गया, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि ये बर्बाद हो जाएगा? हाँ, ये है, वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, अब परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से आपको बदलना पड़ सकता है, लेकिन बर्बाद जो हो जाएगा, बर्बाद कर देगा, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। तो आज आपने देख लिया कि 41 के पार जो है ITV जाकर खड़ा हुआ है। तो जिन्होंने 36 पर खरीदा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाओ वो इस वक्त कितना प्रॉफिट में बैठा होगा। आप अंदाज़ा लगा लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। 15 से 17% का नफ़ा आराम से उसने अभी इस वक्त बनाकर बैठा होगा इंसान, ठीक है। और हमने जिन स्टूडेंट्स को सिखाया है, जिनको पढ़ाया है, तो उनकी तो बात ही अलग है। वो किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं वो उनको अच्छे से पता है, यहाँ पर हम उसको रिवील नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा ETF है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस ETF में हमें पोटेंशियल इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो इस ETF का नाम है मिरई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। नाम पता चल गया है, अब आप भाग लो। ऐसा मत करो, सीखने का प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इसमें काम किस तरीके से करो, कमेंट ज़रूर करो। अगर आपका इसके अंदर रुचि है या आपने ले रखा है ITB इसके अंदर, सिल्वर भी इसके अंदर, डेफिनेटली काम करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेके काम करना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये ले रखा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमने ले रखा है, इतनी क्वांटिटी ITB में या सिल्वर के अंदर या निफ्टी 20 के अंदर, जो भी आपने ले रखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके कमेंट का वेट करूँगा और रीड करके रिप्लाई भी मैं करता हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है 1200 करोड़ का है, छोटा सा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 1200 करोड़ का है। इस वक्त जो प्राइस चल रहा है इसका मिड कैप ETF का मिरई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF, इसका प्राइस 22 रुपया 82 पैसा चल रहा है, 22.82। एक साल में इसने रिटर्न दिया 8.69% का, और 3 साल में रिटर्न 35% के आसपास का कैगर में दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05%, बहुत ही कम है, और इसका P 29.7 हल्का सा महंगा है। अगर इसके अंदर 5-10% की करेक्शन आ जाती है और आपके वॉच लिस्ट में ये रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर मज़ा आने वाला है। अब सवाल ये पैदा हो दोस्तों कि ये मिड कैप का ETF, इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। लोगों की नज़र कहाँ है पता है आपको? लार्ज कैप ETF में, लेकिन आपको नज़र कहाँ रखना है पता है? मिड कैप या स्मॉल कैप के ETF में। तो ये जो ETF है इसके अंदर होल्डिंग जो है 12% की लार्ज कैप की है, और लगभग 82% के आसपास की होल्डिंग जो है मिड कैप की है। मिड कैप ही वो कंपनियां हैं जो बाद में लार्ज कैप बनती हैं, उसका जो एक बड़ा जो है मार्केट कैप बनता है। तो दोस्तों ये जो ETF है इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए आप होल्डिंग करते हो तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से जो ग्रोथ मिलता है आपको, एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ग्रोथ मिलता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको 1 लाख रुपया डालना है या 1000 रुपया डालना है तो आप उसको कई टुकड़ों में पहले बांट दो, कम से कम 10 से 12 टुकड़े करो, और छोटा छोटा टुकड़ा बाय करो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो। बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा खड्डा खोदने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मिट्टी फेंकोगे कहाँ पे आप समझ में आई बात स्टोरी की? दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो। संडे के दिन चैनल के जो ज्वाइन मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव एक वीडियो आने वाला है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन कर लो। और ये ETF का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है नेक्स्ट मंथ जो है जूम पर लाइव, उसका हिस्सा बनो। आज ही अपनी सीट्स को लॉक करो और प्रोग्राम को इंस्टॉल करो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।